नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गणित विश्वरम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ क्लास 12th समाकलन की एक्सरसाइज 7.1। तो इसका पहला सवाल है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि सूत्रों पर डिस्कस करा था मैंने, जितने भी सूत्र समाकलन के सब। तो आज हम बात करते हैं पहले सवाल के बाद। तो हमारा सवाल दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो 2x लिखा है, ये 2x लिखा है, इसको क्या करेंगे हम t मानेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है साइन x का समाकलन वो होता है हमारा माइनस का कॉस x। साइन x का होता है हमारा माइनस का कॉस x, लेकिन हमारे पास है साइन 2x। तो 2x का हमने समाकलन नहीं पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस कोड को इसके रूप में बनाएंगे पहले, फिर उसका हम समाकलन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसे हम अलग लिख दिया, हमने लिख दिया 2x बराबर मान लिया हमने t। सही है। अब इसका करेंगे हम अवकलन। क्या करेंगे? अवकलन। 2 ऐसे दिखा रहा, हम जानते हैं x का अवकलन होता है हमारा 1। क्या होता है? 1। तो 1 को हम लिख देते हैं x का dx लिख देते हैं। सही है। बराबर dt, t का हो जाएगा हमारा dt। अब dx बराबर आ गया हमारा dt बटे 2। ये 2 हो गए, नीचे पहुंच गए। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई? dt बटे 2। dx को हमने dt में बदल दिया और 2x को हमने t में बदल दिया। तो दोनों की वैल्यू यहाँ लगा दो। तो देखो यहाँ बन गया हमारा साइन t और dx था वो क्या बदल गया हमारा dt बटे 2 के रूप में। अब हम क्या करेंगे, 2 जो नीचे लिखे हुए हैं इधर ले आएंगे बाहर को। ये आ गया बाहर हमारा 1/2 और आ जाएगा साइन t और dt। अब हम जानते हैं साइन टी का समाकलन क्या होता है? माइनस का कॉस टी। तो माइनस आ गया 1/2 कॉस टी। अब मैंने बताया था आपको इसके साथ एक कांस्टेंट जुड़ जाता है जिसको हम सी के देते हैं। अब हमने जो टी माना था उसका वैल्यू यहाँ उठा कर लगा दो। टी की वैल्यू क्या थी हमारी? 2x। तो 2x यहाँ रखते हैं हम। तो माइनस का 1/2 कॉस 2x प्लस सी। यह आ गया हमारा पहले सवाल का आंसर। सही दोस्तों। अब हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? तो देखिए अगला सवाल है हमारा दूसरा, सेम इसी की तरह सवाल है हमारा cos 3x। क्या है? cos 3x। ये मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे। चलो फिर भी करा देता हूँ। अब बिल्कुल उसी तरह 3x दे रखा है, 3x को t मानो, 3x को t माना और 3x का हम कर देंगे अवकलन। तो 3dx बराबर dt। अब ये वाला 3 कहाँ पहुँच जाएगा हमारा? नीचे। तो इसे पहुँचा दिया हमने नीचे। सही है। आप लोग मत मिटा कर देना ऐसे ही, आपका मिट लगेंगे। देखो dx की वैल्यू मिल गई हमें dt बटे 3 और t की वैल्यू मिल गई हमें 3x। तो हमें 3x की वैल्यू t मिल गई, दोनों वैल्यू यहाँ उठा कर लगा दो। तो cos 3x ये आ गया t और dt dx ये आ गया dt बटे 3। सही है। 3 को ले गया बाहर, 1/3 आ गया बाहर, cos t और dt। अब cos t का हम समाकलन जानते हैं क्या होता है? 1/3 तो ये लिखा, अब इसका cos का होता है साइन t। एक कांस्टेंट लगा दो, सी, t की वैल्यू लगा दो, खत्म। सही है। साइन t की वैल्यू t को माना था हमने 3x सी। हो गया आंसर। कितना आसान तरीका। सही है बच्चों। चलो इसी प्रकार आते हैं हम अगले सवाल पे। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 के बारे में देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है? यह है हमारा e की घात 2x और dx। अब देखो e की घात 2x, यहाँ भी देखो 2x दे रखा। अगर e की घात x दे रखा होता तो हम सीधे आंसर लिख देते, लेकिन यहाँ पर 2x दे रखा। तो वही 2x को t मानो, तो 2x को t मान लिया और तो 2dx बराबर dt। अब 2 यहाँ से खत्म करो, यहाँ पहुँचा दो। सही है। यहाँ लगा दो वैल्यू सब। 1/2 आगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x को क्या माना हमने? t। dx को क्या माना हमने? dt। अब dt बटे 2 आए हैं, वो हमने 2 लिख लिए बाहर। सही है। तो 1/2 ऐसे, e की घात t का समाकलन, e की घात t जोड़ दो c
टी की वैल्यू लगाओ, आंसर पाओ। टी की वैल्यू हमारी 2x प्लस सी। ये दोस्तों कितना आसान। आगे देखिए, अब आगे जाता है हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखिए, तो इसका समाकलन है हमारा ax प्लस बी का होल स्क्वायर और का इंटीग्रेशन। ये करना है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। इसका हमें समाकलन निकालना है। तो देखो दो तरीके हैं इस सवाल करने के। एक तो तरीका हमारा क्या है, इसका होल स्क्वायर खोल लें, लेकिन होल स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है आपको, होल स्क्वायर से हो जाएगा लेंथी सवाल। तो हम सीधे क्या कर रखा लिखा, होल स्क्वायर जो अंदर रखा लिखा है इसको मान लें हम टी। तो ax प्लस बी इसको मान लिया हमने टी। अब a के साथ दे रखा है x, लेकिन b के साथ x नहीं दिया, तो जिसके साथ x नहीं दिया उसका अवकलन हो जाएगा हमारा 0। तो b तो 0 होएगा यहाँ पे। तो a ऐसे लिखा रहा, x का हो गया dx, सही है, प्लस ये आ जाएगा 0 क्योंकि b का अवकलन होता है हमारा 0 क्योंकि इसके साथ x नहीं है, और dt आ गया, सही है। अब 0 का करते हैं मिटा दें, कोई मतलब नहीं 0 का। अब क्या करें हम dx की बार निकाल दें यहाँ से। तो dx बराबर आ जाएगा हमारा dt बटे a। उसी की तरह पिछले सवालों की तरह उठा के यहाँ लगा दो सबकी वैल्यू। तो देखो जरा, ax प्लस बी को माना हमने t, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dt बटे a। तो 1 बटे a को लिख लो बाहर, तो आ गया हमारा टी स्क्वायर और dt। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमने बताया था आपको x की घात n वाला। तो x की घात n का समाकलन होता है x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो ये सूत्र लगा दो यहाँ पर, सही है। तो 1 बटे a हमारा ऐसे लिखा रहा, तो t की घात n प्लस 1 तो 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 c, सही है। तो 1 बटे a, देखो t की घात कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3, 3a, सही है, प्लस c। अब t का मान लगाओ और आंसर पाओ। तो t का मान हमारा क्या है, ax प्लस बी। तो देखिए t की वैल्यू हमारी क्या लगा दी, ax प्लस बी की घात 3 बटे 3a प्लस c। हो गया आंसर, सही सही दोस्तों। तो फिर देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 5। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखते हैं क्या कहता है 5 में। क्या तो बेचारा कुछ नहीं रहा है, यह है साइन 2x माइनस का 4 e की घात 3 है। ये देखो सवाल नंबर 1 और 3 को एक साथ कर दिया मिक्स उसने, तो ये हो गया हमारा ठीक है, सही है। ये देखा हमारा सवाल, सही है। तो देखो इंटीग्रेशन क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है हमारी। प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारा इस तरीके से लिखा हो, क्या ऐसे लिखा हो, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) प्लस gx और इधर लिखा हो हमारा dx, इस तरीके से लिखा हो, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx और dx। इस तरीके से हम इसको लिख के समाधान सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे देखो 2 पद रखे हैं हमारे, इस पद का अलग सॉल्व करेंगे, इस पद को अलग सॉल्व करेंगे, इस तरीके से लिख के। तो आइए देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ। देखिए, तो हमने क्या करा, साइन 2x को अलग सॉल्व करा, dx लिख दिया, माइनस का 4 e की घात 3x और dx, इसको अलग सॉल्व करा। अब क्या हो जाएगा, साइन 2x dx माइनस का 4 e की घात 3x और dx, सही है। अब मुझे लगता है मैं इस टाइप का भी सवाल आपको करा चुका हूँ और इस तरीके का भी सवाल आपको करा चुका हूँ, तो आप इस मुझे लगता है आप ये सवाल कर लेंगे। तो आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 6।
तो देखिए सवाल नंबर 6 के बारे में, छठा क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 e की घात 3x प्लस 1, ये है हमारा समाकलन दे रखा है। उसी की तरह सवाल हमारा, लेकिन यहाँ पर बंद रखा है। अगर हम उस वाली प्रॉपर्टी ने लगाए यहाँ पर जो पिछले सवाल में लगाई थी, तब भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये वैसे आप कर लेंगे सवाल। चलो देखते हैं, अलग अलग करके लिख लो इसे। 4 e की घात 3x और dx प्लस 1 और dx, ये आ गया हमारा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम बता चुके हैं पिछले सवाल में कि 3x को t मान के सॉल्व कर लेंगे। चलो मैं इसे करा देता हूँ। तो हमने क्या करा, 3x को मान लिए t, सही है। तो 3x का हो जाएगा dx बराबर है यहाँ आ जाएगा dt बटे 3, सही है। वैल्यू लगा दो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं, यहाँ तो हम सीधे कर देंगे अब समाकलन, लेकिन इसमें हमें 3x को मानना पड़ेगा t। 3x को t मान के हमारे ये आ गया। अब यहाँ वैल्यू लगा दी हमने, 4 हमारे आगे बाहर और जो 3 नीचे थे वो आ गए इधर। अब आ गया हमारे e की घात 3x को माना हमने t और आगे dt प्लस 1 और dx ऐसे लिखा रहा हमारा, सही है। तो 4 बटे 3 ऐसे लिखे रहे। e की घात t का होता है समाकलन की घात t प्लस 1 का होता है x प्लस c। अब इस t की लगा दो वैल्यू, क्या है ये हमारी t की वैल्यू, t की वैल्यू हमारी 3x प्लस x प्लस c। हो गया हमारे ये आंसर, सही दोस्तों। चलो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अब 7 के बारे में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ये ही बहुत सरल सवाल है। ये है क्वेश्चन हमारा 1 माइनस 1/x², सही है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दे रखे हैं ब्रैकेट के बाहर x², इधर बंद दे रखा है माइनस का 1/x²। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करें, इसे थोड़ा सॉल्व कर लें। x² के अंदर हम गुणा करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x², यहाँ x² बटे x², तो x² तो x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो जरा, यहाँ x² की गुणा करी माइनस यहाँ गुणा करी, x² बटे x² हो गया, और ये हो गया हमारा dx आगे बाहर। इससे ये हमारा कट गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा x² माइनस का 1 और dx, सही है। x² का हम जानते हैं समाकलन। अब देखो इसको हम उसी तरीके से करते हैं जैसे हम पिछले सवाल में करा था। दोनों को अलग तरीके से लिख के कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, इसमें सीधे कर दें। तो देखो सीधे करेंगे क्या आएगा, x² का समाकलन होता है x की घात 3 बटे 3। तो कौन सूत्र लगाया इसमें हमने, इसमें सूत्र लगाया है x की घात n वाला। क्या होता है, x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ये सूत्र लगा दिया हमने। माइनस 1 का हो जाएगा हमारा x और प्लस का c, हो गया हमारा आंसर। ये अलग अलग दो, ये हो गया हमारा आंसर, सही है। x की घात 3 बटे 3 माइनस x प्लस c, सही है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c और ये रखा हमारा dx। अब इसमें 3 पद आ गए। अब क्या करो आप, या तो तीनों को अलग करके सॉल्व कर दो या सीधे एक साथ सॉल्व कर दो, सही है। देखो जब सॉल्व करना आसान हो तो हम क्या करेंगे, एक साथ सॉल्व कर देंगे। जब हमें लगे सवाल थोड़ा कठिन सा है तो उसको हम अलग तरीके सॉल्व करेंगे, सही है। तो हम इसको सीधे कर सकते हैं समाकलन। तो ये हमारा ऐसे लिखा रहा, x² का समाकलन होता है x की घात 3 बटे 3, जस्ट अभी हमने करा इससे पहले वाले सवाल में। यहाँ होता है हमारा b ऐसे लगा रहा, x का होगा x² बटे 2, सही है। यहाँ देखो x² बटे 2 कैसे आया, यहाँ पर x के ऊपर कोई घात नहीं है। हम जानते हैं अगर किसी भी संख्या पर, सॉरी किसी भी मतलब संख्या पर कोई घात नहीं है तो उस पर घात होती 1। तो x की घात n वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पर 1 + 1 होकर 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा। प्लस है c, अब c का हो जाएगा c है। अब देखो यहाँ पर a b c तीनों यूज हो गए, तो हम अब तक कांस्टेंट c जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम c नहीं जोड़ के हम कुछ और जोड़ सकते हैं। c1 जोड़ दो या d जोड़ दो, कुछ भी जोड़ सकते हैं। c1 ही जोड़ रहे हैं, सही। c1 हमने जोड़ दी, सही है।
बस हो गया समाकलन, हो गया आंसर। और ज़्यादा सॉल्व करना हो तो इसका एलसीएम लेके और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। सही है। चलो फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखते हैं हम क्या कह रहा बेचारा है 9। ये है हमारा 2x² प्लस e की घात x dx। सही है। इसका देखो इंटीग्रेशन, सॉरी इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, वही सवाल आ रहा है बार बार, टी। सही है। प्लस एक आता है एक्स का, एक आता है प्लस सी, आंसर खत्म। स्क्वायर का 3 और एक आता है एक्स की घात है। सही है। प्लस हो गया सी, हो गया आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए इस क्वेश्चन को। रूट एक्स माइनस का 1/√x हो गया हमारा होल स्क्वायर और डी। ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है। तो हम इस सवाल हम क्या करेंगे, पहले करेंगे इसका स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर खोलेंगे तो देखो ए स्क्वायर √x का स्क्वायर करेंगे तो केवल x रह जाएगा, माइनस 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x हो जाएगा। माइनस क्या होता, सॉरी यहाँ प्लस होता है, यहाँ होता माइनस। माइनस क्या होता है हमारा 2ab, तो 2ab, ए हमारा कितना है √x और बी हमारा कितना है 1/√x, 1/√x। तो इस तरीके से हमने लिख दिए, ये हो गया हमारा dx, इससे ये कट गया तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर x प्लस, यहाँ आ गया x प्लस 1/x माइनस का 2 और ये हो गया हमारा dx। अब इसका हम कर सकते हैं समाकलन। देखो x का होता है x²/2 और देखिए 1/x का हमने करा था, लिखा था सूत्र क्या लिखा था, 1/x का होता है हमारा log x माइनस 2 का हमारा क्या हो जाएगा x 2x। सही है। प्लस जोड़ दो यहाँ पर कांस्टेंट एक c, ये हो गया हमारा आंसर। सही दोस्तों, चलो मिलते हैं, मिलते नहीं है, देखते हैं आगे और देखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 तो आ गया हमारा 11वां क्वेश्चन, x की घात 3 प्लस 5x की घात 2 माइनस 4 बटे x की घात 2 और dx। बहुत सरल सवाल है। देखिए x² को क्या कर रहे हैं हम, सभी के नीचे लिख लें अलग अलग। यहाँ x की घात 3 बटे x की घात 2 माइनस सॉरी प्लस 5x² बटे x² माइनस 4 बटे x² और dx। सही है। यहाँ ये कट गया, यहाँ ये कट गया और यहाँ कुछ नहीं कटा, ये ब्रैकेट लगा लो। अब हम इसको करेंगे, इसको हम लिखेंगे अलग पदों के रूप में। देखिए यहाँ बचा x और इसको लिख दिए dx प्लस यहाँ बचा 5 और आगे हमारा dx माइनस यहाँ बचा हमारा 4 बटे x² और dx। सही है। यहाँ हमने ये ऐसे लिखा रहा x dx, अब 5 को लिख दिया हमने बाहर, ये कांस्टेंट है हमारे, माइनस 4 को लिख दिया हमने बाहर और x को हम उठाकर ले आएंगे ऊपर, x² को कहाँ ले जाएंगे, हर में था अंश में ले आएंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ किसी भी संख्या को अगर अंश से हर में या हर से अंश में लेके जाते हैं तो उसकी घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ घातों के चिन्ह हो जाएंगे माइनस के, क्योंकि यहाँ पर थे प्लस के। सही है। अब कर दो, इसका होता है हमारा समाकलन x²/2 प्लस 5 ऐसे लिख रहे, dx का हो गया x माइनस 4 ऐसे लिख रहे। अब देखो इसका समाकलन कैसे होगा, इसका होता है x की घात माइनस का 2 प्लस 1, x की घात हमारे वाले फॉर्मूले से -2 प्लस 1 और प्लस c। सही है। अब ये थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, तो x²/2 प्लस 5x माइनस यहाँ 4, अब यहाँ हम घटाएंगे तो x की घात
माइनस का 1 यहाँ जाएगा हमारा माइनस का 1 प्लस सी। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर 2 प्लस 5x ऐसे लिखे रहे। अब यहाँ माइनस और माइनस हो गया, हमारा बेचारा ये प्लस 1 तो खत्म नीचे से। अब एक्स की हद माइनस की है तो नीचे ले जाएंगे, हद प्लस की हो जाएगी, तो आ जाएगा 4/x प्लस सी आंसर। समझे दोस्तों? तो ये हो गया हमारा 11वां सवाल। सही है। आज हम 11 सवाल कराते हैं। अब मिलते हैं कल आगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेके आगे तक के सवालों में। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल कड़कड़ स्वर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं आपको इसी प्रकार की अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।